Your civil services dream takes shape with us. We are Delhi IAS Academy. Your dreams, our duty. Come in, sir. बैठिए। गुड मॉर्निंग सर। आप अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम स्वर्णिम शुक्ला है, मैं बिलासपुर जिले का निवासी हूँ। मेरे माता पिता का नाम अनीता शुक्ला एवं राजन शुक्ला है। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट जेवियर्स हाई स्कूल बिलासपुर से की है एवं मैंने अपना ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से किया है एवं मेरी अभिरुचि हिंदी कविताएं लिखना है। आपने अपना सरनेम शुक्ला क्यों कहा, शुक्ल क्यों नहीं कहा? सर चूंकि मेरे दादाजी ने शुक्ल को शुक्ला लिखना जब से अंग्रेजी में लिखने का नाम, क्योंकि ऐसा तो होता ही नहीं ना, शुक्ला कोई शब्द ही नहीं है। हाँ सर शब्द नहीं है, लेकिन चूंकि अंग्रेजी और सर चूंकि मैंने अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की तो एक तरह से जबान में भी शुक्ला बन नहीं तो आप तो हिंदी कविता के माहिर हैं। सर वो तो फिर ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट नहीं लग रहा है कि सर कविता की शिक्षा जो है सर वो 9वीं के बाद आई। पर कविता लिखने में मतलब आपको हिंदी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान है। जी सर। तो आपने हिंदी सरनेम को ही विकृत कर दिया है, तो ये थोड़ा विरोधाभास लग रहा है ना? सर विरोधाभास है, लेकिन मैं वही बताना चाहूंगा कि चूंकि बचपन से सर कुछ आपके अगर दिमाग में बस जाए, जैसे जब मुझे विद्याचरण शुक्ल कहना होगा तो मैं शुक्ल कह रहा हूँ, लेकिन अपने नाम में शुक्ला निकल ही जाता है। ठीक ठीक। मुझे बताइए, ये बिलासपुर जिले से आप हैं, ठीक है, बिलासपुर जिले की स्थापना कब हुई थी? सर 1861, 2 नवंबर 1861। 2 नवंबर? यस सर। एकदम आप श्योर हैं? सर जी 2 नवंबर है ना। तो अब बिलासपुर को संभाग का दर्जा कब मिला? सर 1956। और वर्तमान में बिलासपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले हैं? सर वर्तमान में बिलासपुर संभाग के अंदर सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा। भी याद नहीं आ रहा। तो अभी बिलासपुर संभाग में कुछ नए जिले बने हैं क्या? हाँ सर, गौरेला पिंडरा मरवाही और मुंगेली 2012 में मुंगेली और 2020 में गौरेला पिंडरा मरवाही। और इसके बाद कुछ जिले नहीं बने हैं ना बिलासपुर संभाग में? जी जी सर, शक्ति भी बिलासपुर संभाग में आएगा। शक्ति आएगा और कुछ नहीं? सर रायगढ़ भी बिलासपुर संभाग में आता है, तो बिलाईगढ़ सारंगगढ़ भी मुझको इस पे देखना पड़ेगा सर। बिलासपुर जिले के कुछ प्रमुख ऐसे स्थलों का नाम बताइए जो पुरातात्विक या धार्मिक या ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। सर तालागांव, रतनपुर, मल्हार और सर इसके अलावा बेलपान। बेलपान, ये बेलपान एग्जैक्टली किस तहसील में आता है? सर ये तखतपुर में। तखतपुर में कुछ फेमस है, कुछ मेला वगैरह? सर बेलपान में ही मेला लगता है तखतपुर में। तखतपुर बेलपान में मेला लगता है ना। और जैसे बिलासपुर जिले में आपने कहा कि मटकू द्वीप है, ठीक है, तो ये मटकू द्वीप नाम कैसे पड़े? इसके पीछे कुछ पौराणिक मान्यता है क्या? सर वैसे बिलासपुर में मटकू द्वीप नहीं, मुंगेली में आता है अभी वर्तमान में तो, लेकिन इसकी पौराणिक मान्यता ऐसी है सर कि ईसाई धर्म का मेला यहाँ बहुत वर्षों से लग रहा है। साथ ही अभी वर्तमान में खनन में सर हिंदू धर्म की बहुत सी देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ प्राप्त की गई हैं सर। कुछ मटकू द्वीप का जो नामकरण कुछ पौराणिक मान्यता के अनुसार कुछ ऋषियों से संबंधित है क्या? मांडुक्य ऋषि जो हैं उनकी सर वो तपोस्थली मानी जाती है, मांडुक्य ऋषि की। उपनिषद का नाम सुना है आपने? यस सर, मुंडक उपनिषद का उन्होंने लिखा जो सत्यमेव जयते सर जो। अच्छा, मुंडक होता, मांडुक्य कोई उपनिषद नहीं होता? सर मांडुक्य उपनिषद भी होता है, मैं उसी में कंफ्यूज होने की वजह से थोड़ा। ठीक है, आप बताइए, जैसे आपने लिखा आपका हॉबी जो है वो राइटिंग हिंदी पोएम्स है ना, तो आप किस हिंदी कवि से बहुत ज्यादा आप इंस्पायर्ड है, अभी प्रेरित है? सर मैं निराला जी से, सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी, इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। सर सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, वरदे वीणा वाग्नी, वह आता, दो टूक कलेजे के करता पछताता पर आता, और सर वह तोड़ती पत्ता। आप हिंदी कविता लिखने में है तो आप किस रस की कविता लिखने में ज्यादा पसंद, आपका मतलब जो जॉनर है वो कौन सा सबसे फेवरेट जॉनर है आपका? सर जब मैं लिखता हूं सर तो मैं मोस्टली रस विशेष में नहीं लिखता सर, मैं अपने मन की भावनाओं को कविता में उतारने की कोशिश करता हूं। आपका फिर भी सबसे आपका पसंदीदा रस कौन सा है? सर मेरा पसंदीदा रस श्रृंगार रस है। स्थाई भाव? स्थाई भाव सर संयोग, वियोग वो तो श्रृंगार के प्रकार हुए। हाँ, इसके स्थाई भाव क्या है सर? संचारी भाव क्या होता है? सर मुझे नहीं पता सर, चूंकि मैं कविताएं लिखने कहूँ तो उसकी ज्यादा मुझे अगर कहें तो आप बिना रस की कविता लिखते हैं? सर
आप ये कह सकते हैं सर कि मुझे जब मैं कविताएं लिखता हूं सर, तो मेरे मन में जो उस वक्त भावनाएं उत्पन्न हो रही होती हैं, मैं उन्हें पन्नों पर उकेरने की कोशिश करता आपने वियोग का उल्लेख किया, वियोग श्रृंगार, क्या होता है ये वियोग श्रृंगार? सर जब मान लीजिए कि वियोग श्रृंगार रस में सर अगर नायक और नायिका का आपस में मिलन ना हो पाए, तो उससे उत्पन्न होने वाले दुख या पीड़ा का जो वर्णन किया जाता है वो वियोग रस में। वियोग रस में कोई एक उदाहरण दे पाएंगे? सर धर गए मेहंदी रचे, दो हाथ जल में दीप, जन्म जन्मों ताल सा हिलता रहा मन। ये किशन सरोज जी की एक कविता है। ठीक है। काव्य के गुण होते हैं कुछ, जिसमें 3 प्रमुख गुण हैं, वो 3 गुण कौन कौन से? सर मुझे याद नहीं। तो आपकी जो कविता है वो किसी गुण से प्रेरित नहीं है? सर मैंने इस पर इस तरह से कभी ध्यान नहीं दिया सर कि मैं स्वीकार करता हूं सर कि शायद तुकबंदी करना ही कविता कहलाता है। जी नहीं सर, मैंने तुकबंदी के आधार पे कविता ऐसे मैं नहीं लिखता। शुरुआत में मेरी उसी से हुई थी, क्योंकि जब हम बचपन में लिखना शुरू करते हैं। लेकिन सर मैंने जो भी कविता लिखी है वो पढ़ के ही सर, मैंने उसका साहित्य जो उसका व्याकरण पक्ष है शायद वो मेरा ज्यादा मजबूत नहीं है, पर पढ़ने की वजह से थोड़ी बहुत जो मैं लिखता हूँ। हिंदी साहित्य का जो सबसे स्वर्णिम काल है वो कौन सा काल है? सर भक्ति काल। भक्ति काल। भक्ति काल के कुछ प्रमुख कवियों के नाम बताइए। तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, रसखान, रहीम, केशवदास। तुलसीदास किस शासक के समकालीन रहे थे? सर तुलसीदास अकबर के समकालीन रहे। तुलसीदास अकबर के समकालीन। और तुलसीदास के और समकालीन कवियों के नाम? रहीम सर। रहीम मूलतः वो किस जाति से संबंधित थे? मुस्लिम थे, लेकिन उनकी फिर भी उनकी रचना किस पर आधारित थी? कृष्ण भक्ति पर आधारित। ये कैसा विरोधाभास लगता है? सर क्योंकि अकबर का समय ही ऐसा था कि उन्होंने उस समय बहुत सारे धर्म ग्रंथों के जो आपस में समन्वय करने की कोशिश की थी, इसी कारण मुझे लगता है कि रहीम में भी वह प्रवृत्ति। तो आप बोलना चाहते हैं अकबर धर्मनिरपेक्ष थे? जी नहीं सर, अकबर धर्मनिरपेक्ष तो अपने निजी तौर पर तो नहीं थे, पर अपने राज्य को धर्मनिरपेक्ष रूप से कहीं ना कहीं चलाते थे सर। ये दीन इलाही क्या था? दीन इलाही सर उनके द्वारा शुरू किया गया एक धर्म था, जो क्योंकि उनका यह मानना था कि वो खलीफा के द्वारा जो स्थापित मुस्लिम धर्म है उस पर वो भरोसा नहीं करते थे। उनका यह था कि एक दीन इलाही धर्म होगा जिसमें अलग अलग धर्म की ग्रंथ और शिक्षाओं को समझा जाएगा और उसके तहत वहां पे भगवान को माना जाएगा। ये एकादश व्रत क्या है? एकादश व्रत सर विष्णु जी के लिए की उपासना के लिए रखा जाता है, जो हर महीने की एकादशी को महिलाओं के द्वारा या पुरुषों के द्वारा भी रखा जा सकता है सर। आपने बस्तर का जो देखे हैं, जो दशहरा है वो काफी फेमस है, लेकिन बस्तर का दशहरा जिस दिन से प्रारंभ होता है, किस दिन को प्रारंभ होता है? सर वैसे तो 75 दिनों का है सर। बिल्कुल। तो पर उसके कौन से रस्म से चालू होता है सर? हाँ सर तो मैं अभी बिल्कुल भी ये कौन सा महीना चल रहा है? हिंदू पंचांग के अनुसार ये कौन सा महीना चल रहा है? भादो चल रहा है। भादो चल रहा है, स्टार्ट हो गया भादो? हाँ सर कुछ स्टार्ट। भादो चल रहा है, पक्का है सर? आज हाँ सर। पितर पक्ष भादो में चलता है? जी सर भादो में चलता है पितर पक्ष। जी सर। चलिए ठीक है। स्वर्णिम जी, आपके नाम से स्वर्णिम नाम से कोई योजना चल रही है क्या केंद्र या राज्य सरकार की? सर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का स्कीम जो है उसको हिंदी में अगर हम कहें तो वो स्वर्णिम क्या है ये स्कीम? सर इसके तहत नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ के जो उनको जो प्रमुख शहर है उनको एक्सप्रेसवे और हाईवे से आपस में जोड़ना है सर। अभी छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स कंपटीशन हुआ, ये कहाँ हुआ है सर? उसको इसका बहतराई स्टेडियम बिलासपुर में हुआ ये। अच्छा कोई बात नहीं। आपका तो रिजल्ट काफी बेहतर है, 89% फिर 80% बी। तो मुझे तो आपको देखकर, आपके नॉलेज को देख के लग रहा है कि आप प्रशासन के लिए बने ही नहीं है, आप गलत फील्ड में प्रयास कर रहे हैं। सर मुझे लगता है कि मेरी हमेशा से रुचि जो थी या मेरी जो इनर फीलिंग थी सर वो प्रशासन में ही आने की थी। पर जब ग्रेजुएशन की बात आई सर तो उस वक्त सर एक दौर था कि इंजीनियरिंग के ही छात्र अक्सर प्रशासन में जा रहे थे, सफल हो रहे थे। तो आपको नहीं लगता आप भी अभी एक दौर से ही गुजर रहे हैं जिसमें लग रहा है कि प्रशासन में जाने का दौर चल रहा है, उसी में फिर आप भटक रहे हैं? सर मतलब मेरा जो फैसला है सर वो लोगों को देखकर तो कभी नहीं रहा,
क्योंकि सर मैं बचपन में जब छोटा था सर, तो दादाजी से बातचीत के दौरान उन्होंने जिस तरह से मुझे एक तरह से मोटिवेट किया था कि तुम आगे चल के ये कर सकते हो। फिर सर मैंने देखा एक बार जब हमारे यहाँ बाढ़ आ गई थी सर तिफरा में, तो उस समय के जो तत्कालीन कलेक्टर थे ठाकुर राम सिंह, वो जिस तरह से उनका जो कार्य करने की शैली मैंने देखी सर, मैं उस वक्त 10th या 11th में रहूंगा, तो सर उस समय मुझे ये महसूस हुआ कि यह एक अच्छा प्रोफेशन है, इसमें आना चाहिए सर। स्वर्णिम, ऐसा क्यों लगता है कि जहां ठाकुर प्यारेलाल सिंह के इतने बड़े योगदान के सामने अधिकतर देखा जाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन जो है पंडित रविशंकर शुक्ला और पंडित सुंदरलाल शर्मा के इर्द गिर्द ही भटकता है? क्या उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व अथवा उपलब्धियों की उपेक्षा नहीं की जा रही है? सर ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जो योगदान है वो बहुत अधिक है, वो मैं मानता हूं, पर पंडित रविशंकर शुक्ल और सुंदरलाल शर्मा जी का ऐसा है कि वह ज्यादातर, पंडित रविशंकर शुक्ल क्योंकि पदों में रहे इसलिए उनका ज्यादा जिक्र होता है सर, और ठाकुर प्यारेलाल सिंह सर क्योंकि समाजवादी नेता थे, क्रांतिकारी नेता थे, और साथ ही सर मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने आजादी के बाद वो ज्यादा देर कांग्रेस में भी नहीं रहे सर, उन्होंने भूदान मूवमेंट और ये सब, तो वो उनका जो क्रांतिकारी स्वभाव है सर, उसका शायद हो सकता है कि उस समय जनमानस को के प्रति तो बहुत उनका अच्छा प्रभाव रहा, लेकिन आज शायद उनकी उपेक्षा ना कहें सर, पर जनमानस में शायद उनकी उतनी पहचान नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो अगर आप प्रशासन में जाते हैं तो पहचान दिलाने के लिए क्या करना चाहेंगे? सर मुझे लगता है सर कि चूंकि ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी राजनांदगांव से आते हैं, तो सर जैसे अभी वर्तमान में बिलासपुर में सेंट्रल लाइब्रेरी जो बनी है पंडित शिव दुलारी मिश्र जी के नाम से, उन्होंने उस समय सर सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की थी राजनांदगांव में, तो उनके नाम से मुझे लगता है कि प्रदेश की दूसरी डिजिटल लाइब्रेरी राजनांदगांव में उनके नाम से बनानी चाहिए, जिससे वहां आने वाला छात्र न सिर्फ किताबों को पढ़े बल्कि उन्हें भी पढ़े। आप हिंदी पोयम लिखते हैं, कोई कविता भी हाल ही में लिखे हैं आप? जी सर, सुनाइए। सर शहर से आते हुए लोग अक्सर गांव को देखते गुजरते हैं, पक्के मकान, अच्छी सड़कें, हैरान हो जाते हैं ऐसा देखकर, कम होते गांव शहर का अंतर, उन्हें गांव गांव सा नहीं लगता। गांव को गांव बने रहने के लिए करना पड़ता है कितना त्याग, होना पड़ता है सुविधाओं से वंचित, मगर हर गांव तब तक एक गांव है जब तक वहां बरगद व बूढ़ों की छांव है, वहां संस्कृति व प्रकृति पूरक है, उसके हर एक तस्वीर में मासूम सी सूरत है। शहर अक्सर देखने आता है चिड़ियों की चहचहाट वाली भोर, दोपहर को पसीनों में सूखती किसानों की थौर, गोधुली में लौटती गायों की घंटियों का शोर, रात को टिमटिमाते तारे चंदा चकोर, फिर वह इसी खालीपन से उबने लगता है। उसे इस खालीपन में छुपा गहरा भराव नजर नहीं आता। शहर कितना भी करे दावा उसे गांव समझ नहीं आता। शहर कितना भी करे दावा उसे गांव समझ नहीं आता। श्रीलंका के कुछ आर्थिक संकट का कारण बताइए। सर श्रीलंका के आर्थिक संकट का जो मुख्य कारण मुझे लगता है सर वो अतिरिक्त कर्ज, और वहां सर जो ये एक तरीका था वहां के नेताओं ने जो इस चीज को दूरगामी नहीं समझा कि फ्री बीज देने की जो एक वहां सिस्टम थी, वो उन्होंने उसका इकोनॉमिक पक्ष ध्यान नहीं दिया सर, इस वजह से लॉन्ग टर्म में उनको ये संकट झेलना पड़े। अच्छा, श्रीलंका संकट में भारत का कुछ प्रभाव? सर चूंकि भारत के लिए बहुत जरूरी है कि उनके नेबर्स और उनका नेबरहुड शांत और समृद्ध है, इसलिए सर श्रीलंका संकट से भारत में प्रभाव अवश्य पड़ेंगे। दूसरी बात सर, श्रीलंका संकट में भारत को एक जिम्मेदार पड़ोसी होने के तहत उनकी मदद करनी होती है। तो अगर श्रीलंका की स्थिति बेहद खराब रहेगी सर, तो भारत के लिए भी ये बेहद मुश्किल बात रहेगी कि वह वहां की स्थिति को कैसे उबारा जाए और उन्हें कितनी मदद प्रदान करी जा सकती है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा निदान पोर्टल लाया गया है। निदान पोर्टल नशीली पदार्थों को लेकर तस्करी पर रोक लगाने के लिए, कुछ बताइए कैसे रोक लगाएंगे निदान पोर्टल के माध्यम से? सर पहली बात तो सर पोर्टल के लिए सबसे जो लाने के पीछे का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है सर कि जनता से सीधे संवाद का एक मौका बनता है। तो अगर हमें लगता है कि नशीली पदार्थ का कहीं पर उपयोग हो रहा है, कहीं पर व्यापार हो रहा है, तो हम उस पोर्टल के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। तो होता अक्सर ये है कि सर प्रशासन या शासन कई बार इस चीज की खबर ही नहीं लग पाती है और लोगों का अपना इनफॉर्मल एक बिजनेस चलता रहता है। रजिस्टर्ड संस्थानों पर तो आप नकेल कस सकते हैं,
पर अनरजिस्टर्ड इनफॉर्मल संस्थानों पर नकेल कसने के लिए सर जनता को इस चीज के लिए इसमें जोड़ना गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस के लिए बेहतर है। अभी काफी चर्चित व्यक्तित्व रहा अंकिता गुप्ता का, आप जानते हैं उनके बारे में कुछ? मैंने नाम सुना है, पर मैं अभी बिल्कुल लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ कि कोई बात नहीं। अभी आप देख रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ में अधिकतर पर्वतारोही अलग अलग चोटियों पर पहुंच रहे हैं, कुछ नाम बताइए अगर आपको जानकारी। सर राहुल गुप्ता और सर एक उनका मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, पर वो जो दोनों पैर से दिव्यांग हैं, चित्रसेन साहू सर, उनके बारे में कुछ बताइए। सर वो हमारे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से बिलासपुर से ही पढ़े हुए हैं, हमारे सुपर सीनियर हैं वो। अच्छा, कौन से जिले से बिलोंग करते हैं वो? सर मैं गलत ना बोल दूं इसलिए मुझको याद नहीं है, तो मैं गलत कोई नाम नहीं लेना चाहता। ठीक है। प्रशासन में आप इस कविता को कैसे उपयोग कर सकते हैं? सर जो कविता मैंने, हाँ, कविता के माध्यम से प्रशासन में आप कैसे क्या प्रयोग कर सकते हैं? सर हम स्मार्ट सिटी बनाने की ओर अग्रसर है, पर हमें यह समझना होगा कि स्मार्ट विलेज उससे भी ज्यादा जरूरी है सर। और शहर के लोगों का जो सर एक सोचने का ढंग है। आपकी कविता भी तो थोड़ा ग्रामीण झुकाव दिखाता है, सरकार भी अभी पूरे ग्रामीण विकास पर लगी हुई है। अगर सब चीज ग्राम स्तर पर ही समृद्ध कर दिया जाएगा तो शहरों का विकास कौन करेगा? सर अगर ग्राम स्तर पर लोगों का, सबसे निचले स्तर पर जिनका अगर विकास हो जाएगा तो दीनदयाल उपाध्याय की जो सोच थी वह भी सफल हो जाएगी, महात्मा गांधी का स्वराज भी आ जाएगा सर। अगर हमें सबसे पहले अगर हमें विकास को सर दूरगामी बनाना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा सर उसे निचले तबकों से और जो इस विकास से सबसे दूर है वहां से शुरू करना। ठीक है। हाँ स्वर्णिम, आप बीई सिविल इंजीनियरिंग जीसी बिलासपुर से पास आउट? जी सर। अच्छा। तो जैसे आपका, सबसे पहले तो मेरे को बता दो, आप मैथ बैकग्राउंड से हैं, सिविल से, इंजीनियरिंग क्या है, नंबर का डेफिनेशन क्या होगा? नंबर का सर, नंबर को डिफाइन करना है, कैसे करेंगे? सर एनी डिजिट विच इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट इन मैथमेटिक्स इज अ नंबर। दूसरी चीज, जैसे सिविल इंजीनियरिंग आपने किया हुआ है, सिविल सर्विसेज में आप जाना चाहते हैं, नाम सिविल इंजीनियरिंग, सिविल सर्विसेज, सिविल वर्ड का क्या सिग्निफिकेंस? सर पहले क्या होता था, दो ही प्रकार की इंजीनियरिंग हुआ करती थी, एक होती थी मिलिट्री इंजीनियरिंग, एक होती थी सिविल इंजीनियरिंग। मिलिट्री इंजीनियरिंग का काम होता था सर आर्मी और डिफेंस से रिलेटेड जो काम है, उसके अलावा जनमानस की जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम था सर वो सिविल इंजीनियरिंग देखती थी, तो वहां से वो सिविल शब्द है सर। बाकी जो इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब सिविल है या नहीं है सर? इनहेरेंट फॉर्म में इस उस समय सर ये सब सिविल के ही अंडर आते थे, बाद में इनका बाइफर्केशन हुआ है। ठीक है। आप जैसे सिविल इंजीनियरिंग से हैं, तो जैसे कंक्रीट लेते हैं हम लोग, है ना, तो कंक्रीट में अगर मैं शुगर मिला दूं तो क्या हो? सर शुगर मिलाने से सर उसकी जो सेटिंग टाइम है वो कम हो जाता है सर। सेटिंग टाइम कम होगा, और सेटिंग टाइम कम होने से क्या होगा? सेटिंग टाइम कम होने से सर उसे जो इनिशियल जो स्ट्रेंथ देने वाले CS3 और ये सब जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको टाइम ज्यादा मिलता है सर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में। ठीक है। वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में क्या डिफरेंस है? सॉरी अभी मैं इस पर मुझे पढ़ना पड़ेगा सर। छत्तीसगढ़ का अगर बेस्ट सिविल कंस्ट्रक्शन देखा जाए तो कौन सा है सर सिविल इंजीनियरिंग के नजरिए से? सर मेरी नजर में छत्तीसगढ़ का अगर बेस्ट सिविल कंस्ट्रक्शन देखा जाए सर तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार एक नया रायपुर में बना है सर। उसकी बनावट का सबसे जो खूबसूरत पक्ष है सर, वो सिविल इंजीनियरिंग में अक्सर हम जब सभागार बनाते हैं सर तो हम उसका अकाउस्टिक्स पक्ष ध्यान नहीं देते, वहां उसका बहुत अच्छा वो किया गया है सर। ठीक है। अकॉस्टिक्स की आप बात किए, अकॉस्टिक्स को बनाने के लिए किसी पर्टिकुलर मटेरियल का यूज करते हैं सर एस्बेस्टॉस। क्या प्रॉपर्टी होती है एस्बेस्टॉस की? सर एस्बेस्टॉस में साउंड रेजिस्टेंट, साउंड की रिफ्लेक्शन जो पावर है वो अधिक होती है सर। अगर वर्ड से एस्बेस्टॉस अगर खत्म हो जाए तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट है एस्बेस्टॉस के अलावा? सर होगा जरूर, पर मुझे अभी नहीं पता इसकी। ठीक है। आप हिंदी कविता लिखते हैं, अभी रिसेंट ट्रेंड में अगर आपके कोई इंस्पिरेशन हो युवा साहित्यकार, कौन है? सर हिंदी कविताओं में अभी जो मुझे अच्छे लगते हैं सर, एक कुमार विश्वास जी हैं और एक मैं बता रहा हूँ सर, और एक नाम मुझे जो प्रियांशु गजेंद्र हैं सर। नीलोत्पल मृणाल का नाम सुना है? जी सर। इनकी एक आध कविता या कुछ रचना बता सकते? सर उनकी किताब वो उपन्यासकार हैं सर, औघड़ और डार्क हॉर्स उन्होंने लिखा है, लेकिन अभी मैंने नहीं पढ़ी। ठीक है।
तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल से थरथराता हूँ, इसके लेखक कौन है? सर दुष्यंत कुमार है, लेकिन इस शब्द इन पंक्तियों का प्रयोग मसान फिल्म में स्वानंद किरकिरे जी ने किया है। ठीक है। आप जीसी बिलासपुर में थे, प्रिंसिपल शायद चावला सर है वहाँ। यस सर। क्या पर्सनालिटी है उनकी जो आप अपने आप में देखना चाहेंगे आने वाले टाइम में? सर उनकी पर्सनैलिटी का एक एस्पेक्ट है जो मुझे लगता है कि हम सब में होना चाहिए, वो है सर उनका डायनेमिज्म। जिस तरह से वो डायनेमिक पर्सनैलिटी, अब इसकी परिभाषा मैं अगर ऐसे करूं सर कि मैंने सर 3rd ईयर में कौशलम जो हमारे यहाँ टेक्निकल फेस्ट होता है उसका मैं हेड कोऑर्डिनेटर था सर। तो सर चूंकि ऐसा माना जाता है कि कौशलम कराना बहुत कठिन हमारे कॉलेज में माना जाता है, पर उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया सर उस समय, और जितना उन्होंने मुझे सपोर्ट किया तो मुझे समझ में आया कि वो भी उसके प्रति बहुत इच्छुक थे, और इसलिए उस वर्ष कौशलम बहुत अच्छे से हुआ सर। ठीक है। आप हिंदी स्पीच एक्सटेम्पोर पसंद करते हैं, खासकर एक्सटेम्पोर। मैं आपको फेमिनिज्म पे बोलता हूँ। दो स्टेटमेंट, 2 लाइन में आपको फेमिनिज्म को डिफाइन करना है, बताना है। एक हिस्ट्री बता दीजिए, और आज जो चल रहा है फेमिनिज्म के नाम पर वो चीज कितनी सही जा रही है, ये बताइए मेरे को। सर पेट्रियार्की एक पुरानी समस्या रही है, इसकी वजह से सर फेमिनिज्म का सामने आया। तो फेमिनिज्म के सर बहुत सारे प्रकार हैं, रेडिकल फेमिनिज्म, लिबरल फेमिनिज्म। उसमें सर जो रेडिकल फेमिनिज्म है वो आज बहुत ज्यादा प्रभावी तौर पे देखा जाता है, जिसके तहत ये कहा जाता है कि जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। तो जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट के तहत सर ये माना जाता है कि आपका जो सेक्स है वो तो जन्म से निर्धारित है, बायोलॉजी, लेकिन आपकी जो सामाजिक संरचना है वह समाज तय करता है, और आपको इस तरह से वो विभागों में बांटता है। इसकी वजह से सर इक्वालिटी की जो एक डिमांड है वो बढ़ती है, लेकिन वर्तमान में ये देखा गया है सर कि इक्वालिटी के समय हम ये भूल जाते हैं कि इक्वालिटी का मतलब होता है इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन, और ये कहीं भी हमें नहीं समझना चाहिए कि अगर हम महिलाओं के अधिकार की सुरक्षा करने के लिए जो पुरुषों के मूलभूत अधिकार हैं उनका हनन करेंगे तो ये सही होगा। बस एक लाइन में बताइएगा कि आज का फेमिनिज्म को आप सपोर्ट करते हैं या नहीं, सही है या गलत है? यस और नो में आंसर करना। सर जो प्रचलित फेमिनिज्म है उसका मैं सपोर्ट नहीं। ये आपने कहा कि आपका एक फेवरेट जोन जो है वो हिंदी स्पीच एंड एक्सटेम्पोर, बट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस एक्सटेम्पोर एंड मेडन स्पीच? सर स्पीच जो होता है उसमें सर हम पहले से तैयारी करके किसी एक दिए हुए, आई एम टॉकिंग अबाउट मेडन स्पीच। ओके, मेडन स्पीच। सर एक्सटेम्परी मैं बता देता हूँ। आई आस्क यू अबाउट एक्सटेम्पोर, डिफरेंस बिटवीन एक्सटेम्पोर एंड मेडन स्पीच। Sir, so in extempore, we are given the topic on the spot. We are provided with 1 minute time of thinking, and then at least 2 minutes we have to speak on it. And with speech, maiden speech, we have been provided topic before, and we have to prepare on it and come and speak for 3 minutes or 5 minutes, whatever institution has decided. And these are the basic difference between two of this, Sir, according to you, no? as far as I can think. And you are very much sure about it? No, sir. If I would have, I would have given a better answer. ओके। अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे जिले बने, जितने भी जिले बने इसमें से रियासती क्षेत्र कौन कौन से थे? प्रिंसली स्टेट्स कौन कौन से थे सर जितने अभी बने? सर शक्ति। क्या विशेषता थी इसकी? सर ये सबसे सर ये सबसे छोटी रियासत थी। इसके संस्थापक कौन थे? सर मुझे और कौन कौन सी रियासत बनी? सर खैरागढ़ रियासत। खैरागढ़ रियासत में किस वंश शासन था? सर सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। खैरागढ़ रियासत के सबसे एक तो प्रमुख शासक के नाम तो बताया जा ही सकता है। सर महेंद्र बहादुर सिंह या कुछ इसी पर, वीर बहादुर सिंह, ऐसा। वीर बहादुर। सर मुझे संस्थापक कौन थे? सर बिल्कुल मेरी रियासत वो बिल्कुल भी अभी याद नहीं कर। ठीक है, चलिए आप डीएसपी हैं, मान लीजिए आपको पेट्रोलिंग के लिए आप रात को निकले हुए, आप पेट्रोलिंग के ड्यूरिंग पेट्रोलिंग यू जस्ट ऑब्जर्व कि कुछ बाइक सवार या कुछ कार सवार जो है वो ट्रैफिक रूल्स को एकदम वायलेट कर रहे हैं, इन्फ्रिंज कर रहे हैं, ठीक है। बट व्हेन दे आर आस्क्ड कि व्हाट द रीजन एग्जैक्टली बिहाइंड इट, देन वो अपनी कुछ पावरफुल सोर्सेस को
बोलते हैं कि मैं सांसद का पुत्र हूँ या सांसद के परिवार से संबंधित हूँ, देन व्हाट विल योर एक्शन टुवर्ड्स देम? सर पहले तो सर जो जबकि आपको मालूम है कि आपका थोड़ा स्टेप जो है आपको नुकसान पहुंचा सकता है किसी भी रूप में। सर पहले तो जो लीगल कार्रवाई की जानी चाहिए वो मैं करूंगा। फिर जैसा कि मुझे लगता है कि उनके जो पिता या जो भी हैं वो संपर्क करना चाहेंगे मुझसे, तो मैं उनसे बात करूंगा और उन्हें अवगत कराऊंगा कि आप चूंकि स्वयं जनप्रतिनिधि हैं और आपके पुत्र के द्वारा ऐसा किया गया है तो आपकी ही छवि खराब होगी। इसलिए मुझे लगता है कि आपको स्वयं इसमें साथ देना चाहिए। पर मान लीजिए अगर वही नहीं मानते हैं सर, तो सर मेरी जिम्मेदारी कानून की रक्षा करनी है सर। अब इसके लिए मेरा ट्रांसफर अगर हो भी जाता है सर, अब आपको मालूम है आपका ट्रांसफर हो सकता है, अगर हो सकता है सर, और आपको ये भी मालूम है कि अपना कौवा किसी को काला नहीं लगता, तो सर मैं कोशिश करूंगा कि उनसे चर्चा करने के बाद मैं अपने जो ऊपर के अधिकारी हैं उनको भी अवगत करा दूं कि आप मुझे निर्देशित करें कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जीसी इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सर 1964। जीसी बिलासपुर जी सर। 64 में। जी सर। रायपुर पहले बना कि बिलासपुर रायपुर बना? पहले बना सर। रायपुर किस ईयर में बना था? सर 1 वर्ष के आसपास का ही फर्क है, पर एग्जैक्ट ईयर मुझे नहीं पता सर। ठीक। अभी जैसे इतने सारे जिले बन रहे हैं, ठीक है, कि जिलों का बनना बिल्कुल तार्किक लगता है आपको कि इससे विकास बहुत अच्छे से हो जाएगा? सर जिले बनने बहुत जरूरी हैं सर, जैसा कि मैंने अपनी कविता में भी कहा, अगर हमें उन तबकों तक पहुंचना है सर तो एडमिनिस्ट्रेशन का डिसेंट्रलाइजेशन होना बहुत जरूरी है सर। और इससे सर रिसोर्स का एलोकेशन भी बढ़िया हो जाएगा, रिसोर्स की मोबिलाइजेशन बढ़ जाएगी। और अगर हम समझते हैं सर कि आने वाले समय में हमें स्वरोजगार और उद्योग लगाने हैं, तो हमें हर जिले के उनकी जो कैपेसिटी है और उनकी जो एबिलिटी है उसके हिसाब से उनका आकलन करना पड़ेगा सर। तो जितने ज्यादा हम छोटे जिले बनाएंगे उनमें हम उतनी स्पेशलिटी देख सकते तो इससे प्रशासनिक व्यय नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अगर छत्तीसगढ़ इतिहास को ही देखेंगे, आप अगर एग्न्यू की बात करेंगे, एग्न्यू ने 27 परगनों को कंसाइज करके 8 और फिर बाद में 9 कर दिया, क्योंकि उसको लगता है कि जितने ज्यादा परगने होंगे कमावीज दर उतना ज्यादा होगा, कमावीज दर ज्यादा होगा तो उनको पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। तो जिलों में अगर होंगे तो जिले में फिर कलेक्टर आएंगे, फिर मतलब क्या बोलते एसपी आएंगे, और भी, तो इससे प्रशासनिक व्यय नहीं बढ़ जाएगा? सर अगर ये अंग्रेजों का शासन होता तो बढ़ता, लेकिन अब हम चूंकि लोकतंत्र में है सर और हमारे अपने जनप्रतिनिधि हैं, हम स्वयं अपनी आवाज उठाने के काबिल हैं सर, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतनी तो रिसोर्स कहां से आएगा? मतलब सरकार की इनकम तो फिक्स है, सरकार की इनकम तो फिक्स है, तो पेमेंट कहां से होगा इतने सारे अधिकारियों का? सर मुझे ऐसा लगता है सर कि अधिकारियों के पेमेंट पर सरकार को ज्यादा इसकी जानकारी होगी सर। पर जो मुझे जरूरी लगता है जिले बनने के लिए वो ये लगता है सर कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे सर, तो हम जिस वजह से सरकार में आते हैं, अगर हम आते हैं कि हम इलाकों का विकास करें, तो प्रशासनिक मितव्ययता जरूरी नहीं है सर। मितव्ययता तो हर जगह जरूरी है, लेकिन उसके रास्ते हमेशा खोजे जा सकते हैं सर। चलिए ठीक है, इसके लिए विकास को हम पर जी, ओके।